नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने इससे पूर्व जो है अध्याय में पढ़ा उपसर्ग, और उपसर्ग हमें भली भांति जो आने लगे हैं। उपसर्ग में बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो पीछे शब्द लगा है ना, शब्दांश जो लगा है उसका क्या वह सार्थक है। बस हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने उपसर्ग की जो प्रतिक्रिया है वो कंप्लीट करनी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम जो है अध्ययन करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय मैंने आपको पूर्व में जो है थोड़ा सा समझाया था कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा जो है हमने पहले बात की कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के स्टार्टिंग मतलब प्रारंभ में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वैसे ही इसका अपोजिट क्या हुआ, लास्ट, है ना, प्रारंभ का अंत हुआ। तो प्रत्यय जो है उसकी सीधी सी डेफिनेशन है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम एक परिभाषा को याद कर लेते हैं तो हमें दूसरी जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही याद हो जाएगी। सबको समझ में आ गया कि प्रत्यय क्या होते हैं। सबसे अच्छा इसका उदाहरण होता है कि हम लोग संस्कृत में जैसे पढ़ते हैं पठती, पठतः, पठंती। ठीक है, तो हमारा जो शब्द है वो क्या है, हमारी क्रिया क्या है, पढ़ने की हमारी क्रिया हो रही है। तो पढ़ने की क्रिया में हमने कहा पठ धातु, मतलब क्रिया जो है वो पठ धातु है। अब हमने इसमें ती प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया पठती, मतलब पठ का मतलब तो पढ़ना, और पठती लिखा तो वर्तमान काल में वह पढ़ रहा है, यह मतलब हुआ। तो अर्थ में परिवर्तन आ गया ना। एक तो होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ रहा है। तो ये इसकी सीधी सी डेफिनेशन है कि जो शब्दांश अर्थात शब्द प्लस अंश, मैंने आपको पूर्व में बताया कि शब्दांश का मतलब होता है शब्दों के अंश। यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। देखो कैसे, शब्द प्लस अंश दोनों को मिला दीजिए, द में आ मिलाएंगे तो आ बन गया, है ना, तो शब्दांश। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लड़का, लड़का बॉय, एक बॉय है। लड़कपन, अब लड़के में लड़कपन, जैसे बालक में बालकपन होता है ना, तो यहाँ पर लड़कपन शब्द बनता है तो इसमें भी अर्थ में परिवर्तन हो गया। जैसे हम करते हैं बुढ़ापा, क्या करते हैं, बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में अगर आप लोग बूढ़ा शब्द लेते हो तो वहां पर पा प्रत्यय लगाकर बुढ़ापा हो गया, तो अर्थ में चेंज हो गया। बूढ़ा मतलब वृद्ध और बुढ़ापा माने वृद्धा अवस्था, दोनों में परिवर्तन हो गए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई आपके प्रत्यय की डेफिनेशन। अगर आपके प्रश्न बनता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हो। अब आगे देखो, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ये बहुत जरूरी है। जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तब भी आपको ये जरूरी है, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो भी जरूरी है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो कर्ता से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। अब यहाँ पर देखो कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। मैंने आपको बताया कृत प्रत्यय मतलब कर्ता। अब आपको यहाँ पूछा कि कृत प्रत्यय की क्या परिभाषा होती है, तो कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया की धातु के अंत में, मतलब क्रिया और मूल धातु एक ही चीज होती है। जैसे हिंदी में पढ़ना, संस्कृत में पठ धातु, हंसना हंस धातु, चलना चल धातु। सबको समझ में आ रहा होगा। आप बीच बीच में अपने संकेत दे सकते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी पता रहे कि आपको समझ में आ रहा है। तो जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में जुड़ते हैं वहां कृत प्रत्यय होते हैं। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, इनके योग से निर्मित कृदंत कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कमाना क्रिया है और इसमें हमने आऊ प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया कमाऊ। समझ रहे हो मेरी बात, कि
कि क्रिया जो है हंसना, ठीक है, हंसाऊ मतलब बहुत सारे हंसा रहे हैं, रोना, रुलाना, है ना, एक रो रहा है और रुलाना, तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो प्रत्यय का काम होता है। तो यहाँ पर देखो अब आप लोग एक कि जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके योग से निर्मित कृदंत शब्द कहलाते हैं। कृदंत और कृत एक ही बात होती है। कृत प्रत्यय से जब हम पूरे वाक्य शब्द को बना देते हैं तो वो कृदंत प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कमाना, तो कमाना तो क्रिया है भाई, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पैसा कैसे भी कमा सकता है, तो कमाना तो क्रिया है। अगर हम उसमें आऊ प्रत्यय लगाएंगे तो कमाऊ। जैसे पकाना, आम को हम पकाते हैं और जब आम पक जाता है तो कैसा हो जाता है, पकाऊ। पका से पकाऊ, पकाऊ के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है किसी की बातों से पकना, भाई बड़ा पकाऊ है, ऐसे हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ में जो है वो परिवर्तन हो गया। अब आगे देखो, तैराक, कसोटी, तैराक, तैर, तैरना क्रिया है, उसमें आत प्रत्यय लगा दीजिए तो तैराक बन गया। कसोटी, है ना, उसके बाद में बुलावा, बुलाना और बुलावा दोनों में अंतर होता है, आदि। उसके बाद में ये तो हो गया आपके, इतना शॉर्ट रूप में ही है, मतलब संक्षेप में नहीं दिया हुआ, विस्तार रूप में नहीं है, आपके इतने ही है। तो जितना ज्ञान हमें अभी हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेना है हम उतना ही ज्ञान लेंगे, ठीक है। तो तद्वित प्रत्यय किसे कहते हैं? हमने दो प्रत्यय पढ़े, एक हमने पढ़ा कृदंत, उसे कृत प्रत्यय भी कहते हैं, और एक हमने पढ़ा तद्वित, जिसे तद्वित प्रत्यय भी कहते हैं। तो उदाहरण सहित देखेंगे हम क्या है। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। देखो क्या कहा कि जो प्रत्यय क्रिया को छोड़ करके, क्रिया को छोड़ दीजिए, क्रिया खाना, पीना, हंसना, रोना, चलना, ये सब क्रिया होती है, नहाना, ऐसे। तो जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात अन्य शब्द संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इनके अंत में जुड़ते हैं। अब आपको पता है ना कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होती हैं। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान, है ना, और सर्वनाम इनके स्थान पर, तो या विशेषण के अंत में किसी चीज की विशेषता के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। देखो धनवान, इसमें हो गया हमारा तद्वित्वांत, इसमें क्या हो गया हमारा तद्वितांत, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा हो गया तद्वित। उसके बाद में आगे देखिए, तद्वित प्रत्यय हो गया, उसके बाद में लुहार, बुढ़ापा, बहनोई, ये सब क्या हो गए, ये सब जो है हमारे प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय हो गए हैं, ठीक है। ये तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। अब आगे देखो, तद्वित प्रत्यय में धन शब्द हुआ और शब्द के अंतर वान प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, धनवान, धनवान, ठीक है। जैसे फिर लुहार तो आर हो गया, बुढ़ापा आपा आ गया, बहनोई ओई हो गया। इस प्रकार से तो पहले संज्ञा और सर्वनाम आ रहे हैं, उसके बाद में प्रत्यय जो है लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, आगे देखिए अब आप लोग, हाँ मुख्य, अब ये समझ में आएगा आपको कि इस प्रकार से बनते हैं। अब हम इसके कुछ जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, हमारे मूल्यांकन के लिए। मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो पहले आपको शब्द लेना है, शब्द के बाद में जो है आप लोग उसमें प्रत्यय बताओगे। जैसे उपसर्ग में हम पहले उपसर्ग लेते हैं और बाद में हम लोग जो है शब्द लेते हैं। तो मुखिया मुख शब्द है इसमें और इया प्रत्यय है, ठीक है। मुख शब्द हुआ और इया प्रत्यय हुआ। अब जोड़िए इसको, मुख प्लस इया तो क्या बन गया, मुखिया, ओके। सेकंड देखो, ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। अब हमें पहले शब्द देखना है, शब्द के बाद में हमें उसमें प्रत्यय जोड़ना है। देखो शब्द ता प्रत्यय जोड़ना है, पढ़, पढ़ में ता करा तो पढ़ता,
मित्र में ता किया तो मित्रता, पीड़ित में नहीं बना, पाठक में पाठ प्लस अक, पाठक पीड़ा प्लस पीड़ित। तो यहाँ पर हम देखेंगे मित्र प्लस ता, क्या बन गया, मित्रता। महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, यहाँ पे त जो है आधा दिया हुआ है, तो आप हलंत लगा के भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो महत्व, आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द है। जयपुरी, अजमेरी, सर्दी, मिठाई। तो जयपुरी में नहीं बना, अजमेरी में भी नहीं बना, सर्दी में भी नहीं बना, मिठाई, मीठा प्लस आई तो क्या बन गया, मिठाई। अब आगे देखो मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हम लोग आपको मूल्यांकन हेतु ये देंगे, तो अभी आपसे चर्चा करेंगे इसके विषय में। यहाँ पर इसके विषय में भी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम किसी भी चीज की कार्य करते हैं कोई, तो उसका मूल्यांकन जो है वो बहुत जरूरी होता है। मूल्यांकन के बिना हमें कितना ज्ञान अर्जित हुआ, हमने कितना सीखा, ये हमें नहीं पता लगता। तो मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी चीज को याद कर रहे हैं किसी कंपटीशन के लिए, किसी प्रतियोगिता के लिए, तो उसका जो रिजल्ट है वो आएगा तभी तो हमें पता लगेगा ना हमने कितनी तैयारी की है। तो रिजल्ट के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए पहले हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। मूल्यांकन के बिना तो हम लोग स्टडी मतलब मूल्यांकन के बिना तो कुछ व्यर्थ है सब चीजें। तो इसलिए हमने उपसर्ग और प्रत्यय जो है अच्छे से इनका अध्ययन किया और हमने उपसर्ग का मूल्यांकन भी कर लिया। और उपसर्ग जो है वो हमारे समझ में मतलब हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर आ चुका है। आज हम प्रत्यय को देखेंगे कि प्रत्यय जो है उसका हमने कितना ज्ञान ग्रहण किया। तो कुछ प्रश्न जो है वो आपके लिए छोड़े जाएंगे और आपसे मूल्यांकन हेतु उनका जो है मूल्यांकन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और सभी बच्चे अपना काम जो है वो टाइमली पूरा कीजिए और अपने जो रिलेटेड टीचर्स हैं उनको सेंड कीजिए।